आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर के विषय की जो ज्ञान है प्रभु ने उनके मनों में डाला हुआ है। मनुष्य के मनों में परमेश्वर के विषय का ज्ञान है। अगर आज मनुष्य परमेश्वर के विषय को जानता हुआ भी उसके अनुग्रह को प्राप्त करके और सत्य को दबाने की कोशिश करता है, और वो आज कर रहा है, जैसे हम 25 में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। आज जो सच्चाई पेश करने की बजाय वो झूठ पेश किया जा रहा है, झूठ को लोगों के सामने बताया जा रहा है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की। आज क्या लोग सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, जो सृष्टिकर्ता की नहीं, जिनने बनाया उसकी नहीं, बल्कि जो सृष्टि में है उनकी उपासना की जा रही है, जो कि विधि के उल्टा है। परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता। लिखा हुआ है 32 में, तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे। केवल आप ही ऐसे ऐसे काम करते हैं और लोगों से प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए बुरे काम छोड़कर परमेश्वर की सच्चाई को लोगों के सामने प्रकट करें, ताकि लोग प्रभु के वचन को जानें। हालेलुया। इसलिए संसार के बुरे सारे कामों को छोड़ना है, ना कि जो परमेश्वर की सच्चाई है उनको दबाने के लिए नहीं, उनको लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए है। जब हम पुराने नियम में व्यवस्था सार में पढ़ते हैं 4 से 16, 18 में और 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो प्रभु वहाँ पर उनको विधियों के बारे में बताता है, मूसा की व्यवस्था के बारे में बताता है। परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के द्वारा जो लोगों के पास आई थी उनको बताता है कि आपने ऐसे ऐसे विधियों को मानना है और अपने मन में ये विधियों को लिख के रखना है, आपने मानना है, और अपने बाल बच्चों को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उनको समझाते रहना है। ऐसा ना हो कि जो आपके बाल बच्चे हैं परमेश्वर के ज्ञान रहित होकर वो भटक जाएं, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर की सच्चाई को जानते हुए भी उन्होंने दबा लिया और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने मूर्ति खड़ी की, मूर्ति पूजा की, और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने बहुत सारे बुरे बुरे काम किए। लिखा हुआ है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। उन्होंने ऐसे ऐसे बुरे बुरे काम किए, वो निर्बुद्ध हो गए, वो अंधेरे में चले गए। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को जानता हुआ भी उनको दबाने की कोशिश करता है, तो उनके जो मन का जो ज्ञान है वो निर्बुद्ध हो जाता है, और वो व्यक्ति अंधेरे में चला जाता है, ज्ञान रहित हो जाता है, और प्रभु के वचनों को वो नहीं मानता और संसार की मूर्तों के पीछे भागता है। जैसे हम 28 से आगे पढ़ते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ऐसे लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त होते हुए भी परमेश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। प्रभु ऐसे ही करता है, जब कोई मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी उनकी खोज में नहीं रहता और उनको पहचानने की कोशिश नहीं करता, तो प्रभु उनको छोड़ देता है। छोड़ता ही नहीं, बल्कि उनको निकम्मे मन के ऊपर छोड़ देता है, और कहता है, इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। कैसे भर गए? अधर्म से, दुष्टता से और लोभ से और बैर भाव से, एक दूसरे से बैर करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ठा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ऐसे ऐसे जब ज्ञान मनुष्य के मन में अधूरा रहेगा, जब ज्ञान से लोग पीछे हटेंगे, जब ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की पहचान नहीं करेंगे, तो मनुष्य के मन में हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या से वो भर जाएंगे। और उसके बाद और क्या होगा? वो चुगलखोर, वो बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अपमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। हालेलुया। वो ऐसा लिखा है कि ऐसे जो परमेश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करते, वो माता पिता को छोड़ देंगे, वो एक दूसरे का अनादर करेंगे,
बुरी बुरी बातें बनाने की कोशिश करेंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे और वह परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही है ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, ऐसे मनुष्य जब परमेश्वर के ज्ञान को, सच्चाई को जानने के बाद परमेश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करता, तो एक तो वो ज्ञान रहित हो जाता, उसके पास प्रभु का ज्ञान नहीं रह जाता, और उसके बाद वो अंधेरे में चला जाता है। जब वो अंधेरे में चला जाता है तो वो ऐसे ऐसे बुरे काम करता है कि प्रभु से वो दूर हो जाता है, और प्रभु भी ऐसा ही कहता है कि उनको उनके मनों के द्वारा और उसके निकम्मे चाल चलन के ऊपर छोड़ देता है, और वो इतने बुराई के दलदल में फंस जाता है कि वापस नहीं आ सकता वहाँ से। इसलिए क्या करना है हमें कि ऐसे बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के वचन की सच्चाई को लोगों के बीच में प्रकट करें। रोम की कलीसिया को पौलुस इस रीति से लिखता है कि पुराने निज़म में व्यवस्था के अनुसार, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी उनके अनुसार उन्होंने अगर नहीं माना, उनकी परमेश्वर की विधि को नहीं माना, तो उनकी उद्धार की जो निष्ठता थी वो खत्म हो गई है। उन्होंने बुरे काम किए, परमेश्वर उनके संग रहा, बड़े बड़े चमत्कार किए, उनको ज्ञान दिया, उनको सिखाया, मूसा के द्वारा व्यवस्था बताई गई, उनको ज्ञान दिया गया, बहुत कुछ जो प्रभु ने चमत्कार किए। उन्होंने सब कुछ बोल के अपने ही मनों के अनुसार मूर्तें तैयार किया। उन्होंने सृष्टि की उपासना करनी शुरू कर दी, ना कि सृष्टिकर्ता की। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर की जो सृजनहार है उसकी उपासना करने की बजाय सृष्टि की जो बनाई हुई वस्तु हैं उनकी उपासना शुरू कर दी, जो परमेश्वर को इसके ये इनको पसंद नहीं है। ये ऐसा योग्य ही नहीं है कि जो मनुष्य हैं वो संसार की उपासना करें, क्योंकि जो सृजनहार है वो सदा तक है, जो सदा धन्य है। आमीन, हालेलुया। सृजनहार सदा तक है, जो मूसा की व्यवस्था से लेकर, पुराने नियम से लेकर, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, वो सदा तक है। उसकी उपासना करनी है, और ऐसे बुरे कामों को छोड़कर सच्चाई को दबाना नहीं है। लिखा हुआ ना, जो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है जो सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म यही है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को जानकर अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं, ज्ञान रहित हो जाते हैं, और परमेश्वर की सच्चाई को जानते हुए उनको दबाकर झूठ पेश करते हैं लोगों के बीच में, बुरे बुरे एग्जाम्पलें दे के, बुरे बुरे विचार दे के उनको अपने ही जाल में फंसा लेते हैं। परमेश्वर के ज्ञान से उनको रहित रखते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं बांटते। तो ऐसे ऐसे को प्रभु कहता है कि उनको दंड की आज्ञा होगी। पहचानना है सच्चाई क्या है, ऐसा ना हो कि जो करने वाले हैं और जो कर रहा है दोनों ही प्रसन्न होके परमेश्वर के दंड के जो भाग्य ना हो जाए। इसलिए हमें सच्चाई को जानना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे और रोमियो की पत्री में पढ़ें कि पौलुस किस रीति से रोम की चर्च को सिखा रहा है, समझा रहा है। 8 में लिखा हुआ है कि तुम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपका विश्वास, रोम की चर्च का विश्वास पूरे जगत में उसकी चर्चा हो रही है। आज भी पूरे जगत में परमेश्वर के नाम की चर्चा हो रही है, पर सच्चाई को दबाना नहीं है। सच्चाई को लोगों के बीच में प्रकट करना है, लोग सच्चाई को जानता है, सच्चाई उनको याद कर सके। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।